मंत्री जी, यहाँ पर एक व्यक्तिगत सवाल भी करना चाहूंगी, क्योंकि आपने अपनी धर्मपत्नी श्रीमती पाना देवी जी के योगदान को रेखांकित करते हुए एक पुस्तक लिखी है, एक सफर हम सफर के साथ। कहना होगा कि एक उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं मंत्री जी यहाँ इस माध्यम से, इस किताब के माध्यम से। मंत्री जी, कुछ आह्वान इस बात को लेकर भी करना चाहेंगे, क्योंकि आज अगर महिलाएं भी भारत में आगे बढ़ रही हैं तो उसमें परिवार के पुरुषों का योगदान भी महत्वपूर्ण। उसमें आप कुछ मेरे से पूछना चाह रहे हैं क्या? जी बिल्कुल हम चाहेंगे कि आप इस सोच को जरूर उजागर करें। देखिए, मैं आपको उजागर करता हूं। मैं थोड़ा 5-7 मिनट ले सकता हूं इस विषय को। ये विषय थोड़ा सा सेंसिटिव भी है। मैं किसी मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में गया, एक हमारी ट्रेनिंग थी। मैं मंत्री बनने से पहले हमारे स्टेट में IAS ऑफिसर था, तो वहाँ एक ट्रेनिंग थी। उस ट्रेनिंग में एक पेपर दिया हमें कि आप जीवन में सफल बने हो, कलेक्टर बने हो तो सफल ही हो ना। तो उसमें एक व्यक्ति का योगदान लिखना पड़ेगा आपको इस पेपर में। 3 घंटे का पेपर, एक कॉपी 50 पेज की, उसमें एक ही नाम लिखना है। उसके एग्जामिनर ने यह भी कहा कि आप अपने माताजी का नाम लिख सकते हो, पिताजी का लिख सकते हो, अपने गुरु का लिख सकते हो, लेकिन लिखना एक है नाम। घंटे 3 है ये सोचने के लिए। तो हम 100 लोग थे और बहुत प्रेस्टिजियस वो मैनेजमेंट का इंस्टीट्यूट था। किसी ने 5 मिनट में लिख दिया, किसी ने 10 मिनट में लिख दिया, किसी ने माता लिख दिया, किसी ने पिताजी, किसी ने गुरु, किसी ने अपने खुद की मेहनत, ऐसे सब लिखा। मैं लिख ही नहीं पाया। मैं पीछे चला, सोचा भी मेरे जीवन में सफल में सबसे बड़ा योगदान किसका? माँ बाप का भी योगदान है, गुरु का भी है, किसका योगदान? तो मैं सोचते सोचते जब पीछे गया और मैं 2-2.5 घंटे बीत गए, तो उसने इन्विजिलेटर आया कि मिस्टर बेगवाल, सिर्फ 10 मिनट बचे हैं, आपको लिखना है कि नहीं लिखना है? मैंने कहा लिखना है। तो मैंने लिखा मेरी पत्नी का नाम, उसमें पाना देवी लिख करके पत्नी लिखा। तो लंच के बाद उसने कहा, लोगों ने कहा कि भाई ये एक ऐसा कलेक्टर है जो शायद पत्नी से डरता होगा। तो मैंने देखा ये पेपर आउट हो गया क्या। फिर उसने 3 दिन हमें पढ़ाया इसी बात को लेकर के। क्यों लिखा आपने? वाई यू हैव रिटन योर वाइफ नेम। और जब ये मैंने कहा भाई मैंने इसलिए लिखा, ये कहानियां बताता गया मैं, अभी बचपन में ये ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, सब बताता गया। लेकिन एक कहानी पे वो बहुत प्रभावित हुआ कि मैं एक बार कोई फुटबॉल खेलने लग गया था, तो मुझे स्कूल के मास्टर ने कहा, अभी 2 रुपए लाए हो क्या तुम फुटबॉल खेल रहे हो, फुटबॉल खेलने वालों को 2 रुपए देने पड़ते हैं। मैंने कहा नहीं लाओ तो कल नाम कट जाएगा। अब मैं घर आया तो मैंने पता किया अभी 2 रुपए चाहिए। ऐसा तो था नहीं कि मेरे घर में 2 रुपए थे नहीं, लेकिन मेरी दादी जी ने मना कर दिया। शी वॉज द फाइनेंशियल कंट्रोलर। उसने कहा अभी 2 रुपए लेके क्या करना है। जब मना कर दिया तो माँ ने भी मना कर दिया। ये मेरी पत्नी सुन रही थी। उसने कहा आपको 2 रुपए चाहिए क्या? कहा, बोला मैं कल दे दूंगी। मैंने कैसे? कि मेरी माँ के मेरे पास 7 रुपए हैं, वो तो मैं नहीं दूंगी क्योंकि वो अमानत है मेरी माँ की। जब मैं पीर से वापस आती हूँ तो वो देती है, लेकिन मैं आपको कल 11 बजे से पहले 2 रुपए दे दूंगी। तो वो हैंडमेड का कोई काम करती है, हैंडीक्राफ्ट का। ये आपके गले में पहन रखा है, वो भी वो बनाती है। ऐसे काशी बंदरवाल भी बनाती है, काफी हैंडीक्राफ्ट की अच्छी वो कलाकार है। तो वो 7 रुपए में मणि है जो माला कहते हैं, वो लेके आई। और उसने रात भर चिमनी, हमारे यहाँ लाइट नहीं थी, चिमनी के रोशनी में उसने पूरा अपना काम किया और सुबह बाजार में जाके बेच के आई। 7 रुपए का वो जो सामान था वो 9 रुपए में बेच के आई। अपने 7 रुपए भी सुरक्षित रहे अपनी माँ के, और मुझे 2 रुपए दे दिए और कहा कि लो ये आपके 2 रुपए। और मैं जब गया उस खिड़की पे तो मुझे पता चला मेरी टीसी कट गई है, क्योंकि मैं 11:03 पे पहुंचा था। उसने कहा जी आपको 11 बजे का टाइम दिया था। मैंने कहा मैं 2 रुपए ले आया। तो वो 2 रुपए उस मास्टर ने लेकर के वापिस मेरी टीसी ठीक की। तो मैं इस मंच से कह रहा हूं कि अगर मेरी टीसी कट जाती तो ना तो 2 रुपए नहीं होते, तो ना तो मैं टेलीफोन एक्सचेंज में ऑपरेटर बनता, ना मैं RS बनता, ना मैं IAS बनता, ना मैं मंत्री बनता। इसलिए मैंने वो लिखा कि इस मेरे सफर में मेरी पत्नी का महत्वपूर्ण योगदान है, इसलिए मैंने किताब लिखी। और ये मेरे 50 साल पूरे होने पे लिखी। और उस जो जर्मन प्रोफेसर था उसने हाथ पकड़ करके मुझे कहा, मिस्टर बेगवाल, इस संसार में कुछ लोग सोचते हैं कि मेरी सफलता के पीछे मेरी पत्नी का योगदान है। कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन इनकी संख्या 5%, 10% से ज्यादा नहीं होती। क्या तुम लिख सकते हो इस योगदान को? तो मैंने कब वादा किया था? 98 में। और जब मेरी शादी के 50 साल पूरे हुए 2018 में, तो मैंने वादा निभाया और मैंने पत्नी पे किताब लिखी, एक सफर हम सफर के साथ। ये विषय